अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद लॉ के लिए कौन सी टॉप 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मेन सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स के जहन में आ रही होती हैं, उन सवालात का जवाब भी आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता जाऊँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो 13 अप्रैल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आप तमाम लोगों की तैयारी में असिस्ट करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए इस वक्त हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आएँ ताकि लैट प्रिपरेटरी कोर्स के हवाले से मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर की जा सकें। स्टूडेंट्स जब अपनी सेकेंड ईयर में होते हैं तो दो सवालात उनके जहन में होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि कौन सी डिग्री जो है वो उन्होंने परस्यू करनी है, कौन से प्रोफेशन का हिस्सा बनना है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सवाल इससे कनेक्टेड उनके जहन में होता है कि जिस डिग्री को वो करना चाहते हैं उसको करने के लिए कौन से इदारे का इंतखाब करें। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना पड़ता है। इस हवाले से स्टूडेंट्स के जहन में काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत अच्छा होता है, कुछ का स्कोर बहुत एवरेज होता है। तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स जो है वो अपने लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना चाहते हैं। स्टूडेंट चाहे उसका स्कोर 1000 प्लस है 1100 में से, या 1200 में से उसका 1100 प्लस है, या एक कैंडिडेट जिसका 1200 में से 800 स्कोर है या 750 स्कोर है, दोनों ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करना चाहते हैं और मेरे हिसाब से दोनों बेहतरीन इदारे डिज़र्व करते हैं। इस हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन आज का ये वीडियो एक अपडेटेड वीडियो है। इस रैंकिंग की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट के जहन में आने वाले चंद सवालात के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ रैंकिंग भी शेयर करूँगा। अब सबसे पहली चीज़ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि जैसे आप अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करें, सबसे पहले प्रेफरेंस दें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को। आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, या आप प्राइवेट लॉ कॉलेज में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट को पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहिए किसी प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर या प्राइवेट लॉ कॉलेज के ऊपर। उसकी चंद रीजंस हैं। फर्स्टली तो ये कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पास जो वसाइल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या मोस्टली प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। और लॉ कॉलेजेस से तो जो वसाइल हैं वो यूनिवर्सिटी चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो उसके पास ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि एक तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिल रही होती है, दूसरा स्टूडेंट्स भी इनको एक माकूल फ़ी पे कर रहे होते हैं। इनके पास जो फैकल्टी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छे असातिज़ा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में जो है वो कामयाब हो जाती हैं। तो आपको इन तीनों इदारों के ऊपर सबसे पहले पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को फोकियत देनी है, और इन केस फिर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो फिर दूसरे इदारों की तरफ आपने जाना है। अब यहाँ इससे कनेक्टेड एक और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो उनको मिल चुकी है जैसे ही उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। दर हकीकत मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं कि आपको सरकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिल चुकी है। मेरिट लिस्ट में नाम आने का सिंपल ये मतलब है कि इस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जितनी अवेलेबल सीट्स थी उसमें आप एक सीट पर अपना एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं। अब जो भी उस यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ बनते होंगे, चाहे वो हॉस्टल फ़ी की मद में हो या ट्यूशन फ़ी की मद में हो, वो आपको उनको पे करने पड़ेंगे। स्कॉलरशिप्स का कंसेप्ट पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट है कि जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद फिर जो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर हो, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर हो, या किसी भी और जो है इदारे की तरफ से जैसे कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ऑफर हो, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। नीडी स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इसके अलावा एकेडमिक एक्सेलेंस की बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। तो ये और कुछ HEC के प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाता है स्कॉलरशिप में। लेकिन मोस्टली कंसेप्ट पाकिस्तान में स्कॉलरशिप का ये है कि मेरिट लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है। मेरिट लिस्ट में आने का मतलब सिंपल ये होता है कि आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है। अब ये 2 चीज़ें थी जो आपको उस बेसिक रैंकिंग बताने से पहले जो है वो आप तमाम लोगों के इल्म में लाना जो है वो ज़रूरी थी, जिस वजह से मैंने उनको डिस्कस किया है। उसके बाद हम उन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बातचीत करते हैं। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी बुरी नहीं होती, कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती, कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 1 पे नहीं होती, टॉप 5 पे नहीं होती, टॉप 10 पे नहीं होती। हर कैंडिडेट के हवाले से इदारे की या बेहतरीन इदारे की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि एक बच्चा जिसके 1100 में से 1050 नंबर हैं और वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो मे बी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी उसके लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन सिक्योर कर रहे होते हैं, वहाँ उनका जो मेरिट है वो 90% को टच करता है। इसका मतलब ये है कि वो जो कैंडिडेट 1050
850 से ऊपर उसके नंबर हैं आउट ऑफ 1100 तो उसके लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अब एक बच्चा जिसके 800 नंबर हैं, चाहे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की क्या दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो, उस बच्चे का अगर वहाँ मेरिट पे एडमिशन ही नहीं होगा तो उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी जान के क्या फ़ायदा। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस स्टूडेंट के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आपने अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपनी जोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके लिए बेहतरीन इदारा कौन सा है। अब मैं यहाँ एक रफ़ आपके साथ आइडिया शेयर करके आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया, हम जिस यूनिवर्सिटी को अक्सर औकात प्लेस करते हैं वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं प्रोविंसेस के दरमियान, और इसके अलावा ओपन मेरिट और सेल्फ की सीट्स भी होती हैं। तो अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आपकी सीट फिक्स होंगी, आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आपका जो पंजाब का कोटा है उसमें नाम आएगा तो आप वहाँ एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले कैंडिडेट्स ओपन मेरिट लिस्ट के लिए जो है वो कंसीडर होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी को हम लेके आते हैं वो जी है पंजाब यूनिवर्सिटी। अब अगर हम साल 2024 के हवाले से बात करें तो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आया था, जिस नोटिफिकेशन में फ्रेश एडमिशन्स को बैन कर दिया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अगर वो लेटर जो है वो अभी भी पाकिस्तान बार काउंसिल की वेबसाइट पर मौजूद है और उनको बार किया गया है, बैन किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को, वे साल 2025 के एडमिशन्स वो नहीं करेंगे जब तक जो उनके प्रीवियस मसाइल हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ वो उन मसाइल को जो है वो जब तक हल नहीं कर लेते। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो साल 2025 के एडमिशन्स ओपन होने से पहले वो अपने इन मसाइल को सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही ये इशू सॉल्व हो जाते हैं तो आप दूसरे नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है और हमारी रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पर है। इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आप तो पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपको क्लियर करना पड़ता है, और इसके अलावा जो है आपका लॉ एडमिशन टेस्ट भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप कंसीडर हो सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। तीसरे नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी को हम रखने वाले हैं वो है नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। नस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका नस्ट का जो एडमिशन टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो क्लियर होना चाहिए, और उसको फाइनल मेरिट में वो 75% वेटेज देते हैं। नस्ट पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है, और जब भी कोई टॉप यूनिवर्सिटी कोई डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करती है तो वो अपना होमवर्क करती है और उसके बाद ही उस डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस्लामाबाद में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आपका नाम नहीं आया, आपका IIUI में एडमिशन जो है वो नहीं हो सका, आपका नाम नहीं आया, तो आप जो है वो नस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। नस्ट का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। नस्ट के हवाले से ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं। अब नस्ट के बाद जो है चौथे नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी को हम प्लेस करने वाले हैं वो IIUI है, यानी कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। IIUI बेसिकली 2 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करती है। सर फहरिस्त इनका जो है वो LLB शरिया एंड लॉ है। LLB शरिया एंड लॉ पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। LLB शरिया एंड लॉ क्या है, LLB 5 ईयर से कैसे मुख्तलिफ है, इस पर भी डिटेल वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। इन दोनों वीडियोस का रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देख लेंगे। उसके बाद IIUI जो है वो एक और डिग्री प्रोग्राम जो ट्रेडिशनल हमारा डिग्री प्रोग्राम है LLB 5 ईयर्स, वो भी ऑफर करती है। तो अगर आप शरिया लॉ की तरफ जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में एक बेहतरीन ऑप्शन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पे IIUI के तौर पे आपके पास मौजूद है। और अगर आप LLB 5 ईयर्स करना चाहते हैं तो मेरी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये चौथे नंबर पर ये यूनिवर्सिटी आती है। 5वें नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी को मैं प्लेस करने वाला हूं वो साउथ पंजाब की यूनिवर्सिटी है। वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं वो उनका तो ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से, लाहौर से और साथ साथ जो है वो पंजाब से, यानी कि फ़ेडरल की यूनिवर्सिटीज़ और पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन मैं जो टॉप 10 की जो है वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसमें कराची की कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी एडेड हैं, KP की यूनिवर्सिटीज़ भी आपके साथ मैंने शेयर की हैं, बलूचिस्तान से स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने शेयर की हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर लिमिटेड था, सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ का तज़किरा करना था, इस वजह से मैंने फोकस रखा है कि सिर्फ रीजन पंजाब को कवर किया जाए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है सिंध से पंजाब की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, और जो हमारे जो है इंटीरियर सिंध के हैं उनके लिए ट्रैवल करना आसान है कि वो जो है वो ट्रैवल कर सकें साउथ पंजाब की तरफ। अब साउथ पंजाब में 2 मेन यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है और एक बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है। अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के न्यू एडमिशन्स पिछले 2 साल से जो है वो बैन किए गए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोसीजरल जो है वायलेशन की हुई हैं, वो एक उनका इशू चल रहा है। वो जैसे सॉल्व होगा तो इस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को नए एडमिशन्स जो है वो ओपन करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। फिल वक्त साउथ पंजाब में अगर आप हैं, साउथ पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, लॉ एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे
جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن آفر کیا جاتا ہے. اور اگر آپ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, انٹیریئر سندھ کے ریجن سے, یعنی کہ آپ کا تعلق سکھر سے ہے, آپ کا تعلق گھوٹکی سے ہے, لاڑکانہ سے ہے, تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کی طرف. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا سب کیمپس وہاڑی میں بھی ہے. وہ کینڈیڈیٹس جو وہاڑی کے گرد و نواح سے یا ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں, تو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے سب کیمپس میں بھی وہ جا سکتے ہیں, وہاڑی کیمپس میں. تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا چند چیزوں کے بارے میں. سب سے پہلا اس ویڈیو کا حصہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو گائیڈ کروں کہ یونیورسٹیز میں جب آپ ایڈمیشن سیکیور کرتے ہیں تو اسکالرشپ سے کیا مراد ہے, پبلک سیکٹر یونیورسٹی کیوں آپ کو سلیکٹ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ٹاپ 5 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.